दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड 2.0 में। मैं हूं राजू रंजन और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा पिछले वीडियो में यानी कि कल के क्लास में भी हम लोगों ने वही डिस्कस किया था। परसेंटेज का ही कुछ क्वेश्चन था जो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का जो भी परसेंटेज से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि बी जो है ए से 10% अधिक है और सी ए से 20% कम है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में बी और सी का जो तुलना है वो हमेशा किससे हो रहा है, तो ए से ही हो रहा है। 3 नंबर है आपके पास ए बी और सी, और तुलना बी का भी ए से हुआ और सी का भी ए से ही हुआ, तो जिससे तुलना होगा उसी को मान लेंगे। बहुत आसान आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि B जो है वो A से 10% ज्यादा है, तो भाई 100 का 10% 10 होता है, 100 से 10 ज्यादा होगा तो ये B कितना हो जाएगा 110। अब C के बारे में पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि C जो है वो A से 20% कम है। तो A से 20% कम है यानी कि 100 का 20% 20 होता है, तो 100 से 20 कम होगा तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। अब सिंपली आपसे पूछा जा रहा था कि B जो है वो C से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको नंबर में दिख रहा है कि कितना अधिक है, 30 अधिक है। अब इसको परसेंट में बदलना है तो तुलना किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, तो सी का वैल्यू नीचे डाल देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, परसेंट में बदलेंगे तो गुना करके करना है 100 से और परसेंट का साइन लगाना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौका 20 25 100, 20 चौका 80। 2 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 15 बार में, यानी कि 75/2। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 37.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहां भी कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो थोड़ा बहुत करना होगा। अगर कैलकुलेशन से आप बचना चाहते हैं, ये इतना जो कैलकुलेशन आप किया है इससे बचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा परसेंटेज का वैल्यू आपको याद करना होगा कि कितना परसेंट का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है। तो यहां पे हम देख पा रहे थे कि क्या निकालना था कि 30 ज्यादा है बी, किससे ज्यादा है, तो सी से, यानी कि 80 से। अब यहां पे अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितना है 3/8। इसी को ना परसेंट में बदलना था, इसी को परसेंट में बदलना था भाई मेरे। तो यहां पे ध्यान रखना है कि अगर आपको याद होगा कि 1/8 जो होता है वो कितने परसेंट का वैल्यू होता है, तो 12.5% का वैल्यू होता है। अब ये है 3/8 यानी कि इसका क्या गुना है, 3 गुना है, तो 3/8 यानी कि 3 गुना हो गया इधर। तो जब इधर 3 गुना हो जाएगा तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे, 12.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 37.5%। यहां से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, इस कैलकुलेशन से आप बच सकते थे कि 3/8 आया। तो 1/8 वाला ग्रुप में है, 1/8 12.5% का वैल्यू होता है, तो ट्रिपल हो गया, तो 12.5 का 3 गुना कर देंगे 37.5%। ये क्वेश्चन आपका सही राइट आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और हमारे इस चैनल से जुड़ने का एक ही मकसद है कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी है कंपटीशन का, वो सारा का सारा एग्जाम आप निकाल सकते हैं इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके। यहाँ पे हम श्योरिटी देते हैं कि आपका मैथ सेक्शन में, अभी हम रीजनिंग का वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं टाइम की वजह से थोड़ा सा, तो लेकिन मैथ का वीडियो आपको रेगुलर अपडेट मिल रहा है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जा रहा है, बेसिक कराया जाएगा, हर चीज कराया जाएगा इस चैनल पे। तो प्लीज आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके रिलेटिव से पढ़ने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उन सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये चैनल आपका जल्दी से ग्रो हो सके और हम लोग कुछ आगे बड़े पैमाने पर कर सके। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये आपके सामने दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो कमाया कितना, तो 15,000 रुपए कमा रहा है और वो बचा कितना रहा है, यहाँ पे ये इसका इनकम है, ठीक है, आमदनी है 15,000 और वो बचाया कितना, यानी कि सेविंग कितना किया, तो इसका 20% सेविंग किया। तो 15,000 का 20% आप मोरली निकाल सकते हैं। 10% का मतलब 1 अंक के बाद 10 यानी 1500, तो 20% का वैल्यू 3,000, यानी कि 3,000 रुपए वो क्या कर लिया, बचा लिया। तो आप स्वाभाविक बात है कि खर्चा यानी कि एक्सपेंस भी आप निकाल सकते हैं कि 15,000 कमाया, 3,000 मंथली में बचा लिया, तो खर्चा बाकी कर दिया होगा, यानी कि 12,000 रुपए का वो खर्चा कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी आमदनी जो है वो 10% बढ़ जा रही है, तो 10% बढ़ेगा तो 15,000 में 1500 बढ़ाएंगे तो 16,500 रुपए अब कमाएगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि वो अभी भी उतना ही बचा पा रहा है जितना कि वो पहले बचाता था, यानी कि अभी वो सेविंग कितना कर पा रहा है, तो 3,000 का ही सेविंग कर पा रहा है। तो अब आप बताइए कि 16,500 कमाया, 3,000 सेविंग किया, तो खर्चा कितना किया होगा। देखिए आमदनी में से बचत घटा देंगे तो आपका खर्चा निकल जाएगा, यानी कि खर्चा कितना हो जाएगा इसका, तो 13,000
500 रुपए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा था, डायरेक्ट आंसर हो गया ये 13,500 रुपए, कुछ नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे पूछता क्या, अगर कॉम्प्लिकेशन करता इस क्वेश्चन में तो पूछता कि बताइए कि उसका जो खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ गया। तो यहाँ से हम परसेंटेज भी निकाल सकते थे कि कितना परसेंट बढ़ गया। क्या करते, इससे दोनों का अंतर निकालता, यानी कि 1500 रुपए का अंतर आता। और किससे बढ़ेगा, तो 12,000 से बढ़ेगा। इसका हम परसेंटेज में बदल देंगे, यानी कि 100 से गुना करके 100% का साइन। 3 जीरो है, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 12 से इसको काट लेंगे, कितने बार में कटेगा, 12 बढ़ गया 144 होता है, ठीक है। अब बचेगा 6/12, 6/12 का मतलब 12.5, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, तो 12.5% उसका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया था, डायरेक्ट पूछा गया था कि अब वो खर्चा कितने रुपए करेगा। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो SSC CHSL 2022 में 1 जून 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको बनाने का कोशिश करेंगे अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माधुरी जो है अपने वेतन का 80% क्या करती है, खर्च कर देती है। ठीक है, माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च कर देती है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च कर देती है। लेकिन दोनों का बचत जो है वो क्या है, सेम है। दोनों का बचत क्या है, समान है। अब यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ देखिएगा, माधुरी अगर 80% अपने आमदनी का, अपने इनकम का अगर 80% क्या कर दी, खर्चा कर दी, तो बचा कितना लेगी, 20%। यानी कि माधुरी का कितना परसेंट, 20%। और सुषमा का कितना परसेंट, ये तो 95% अपना सैलरी खत्म कर दी है, उड़ा दी है जुआ में। तो ये क्या हो जाएगा, सुषमा को अपने कितना परसेंट बचा लेगी, 5% बचा लेगी। इसका बचत 20% है और इसका सुषमा का बचत 5% है। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि दोनों का बचत जो है वो इक्वल है, समान है, इसलिए हम यहाँ पे बराबर दे रखे हैं। दोनों साइड परसेंट है, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 चौका 20, यानी कि आपके पास आ गया 4m = s। यानी कि अगर हम सुषमा और माधुरी और सुषमा का रेशियो निकालेंगे तो सुषमा के साथ 1 लगा हुआ है, तो ये माधुरी के पास आ जाएगा और ये उठ करके इधर चला जाएगा। तो ये आपका रेशियो बन करके आ गया कि माधुरी और सुषमा का आय जो है, माधुरी का आय 1 है और सुषमा का आय 4 होगा। तो अब यहाँ पे करेंगे कि दोनों के आय का योग कितना रुपए है, 10,000 है। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 10,000 रुपए आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किसका आमदनी पूछा गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था सुषमा की आय क्या है। तो सुषमा की आय का मतलब 4 अनुपात का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 2000। तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस यहाँ पे हमको क्या निकालना था कि दोनों का जो सेविंग है वो निकाल लेना था। कि माधुरी अगर 80% अपने आमदनी का खर्चा करती तो भाई सेविंग कितना करेगी, 20% तो करेगी। लेकिन सुषमा जो है वहीं पे क्या करे, 95% अपने सैलरी का खत्म कर दे रही है, तो वहां पे वो 5% का सेविंग करेंगे। लेकिन दोनों रुपए में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से माधुरी और सुषमा का सैलरी का क्या निकाल लिया है, तो रेशियो निकाल लिया, और ये दोनों रेशियो मिलकर के 10,000 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया था कि सुषमा का रेशियो क्या होगा, यानी कि सैलरी क्या होगा, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और समझ में आ गया होगा जरूर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक और CHSL का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पिछले साल का ही, ताकि आपका जो तैयारी है, यानी कि CHSL का क्वेश्चन बना लीजिएगा, MTS का अपने आप बन जाएगा। यानी दोनों का लेवल सेम ही रहता है प्री एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है, जो कि आपका 10 जून 2022 को पूछा गया था, 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। तो बताइए, हाँ, 1 साल बाद उसके आय में 25% की वृद्धि हो गई, लेकिन फिर भी वो उतना ही राशि बचा सके जितना कि वो पहले बचाता था। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देना है क्वेश्चन में कि क्या दिए हुआ है और क्या निकालना है। बस यही 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय 2 ही चीज पे ध्यान देंगे कि क्या दिए हुआ है और क्या आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता था। यहीं से आप बहुत कुछ निकाल सकते थे। 20% बचा सकता था, इसका मतलब कि अगर वो 100 कमाएगा, ठीक है, तो सेविंग कितना कर लेगा, 20। अब आप स्वाभाविक बात है कि खर्चा भी आप निकाल सकते हैं कि अगर 100 रुपये मंथ में कमाया, 20 रुपये बचा लिया महीना का, तो खर्चा उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 80 रुपये का क्या है वो मंथली खर्चा कर रहा है। अब कहा गया कि 1 साल बाद उसकी आय जो है 25% बढ़ जा रही है, तो 100 में 25% बढ़ेगा, तो अब उसका इनकम कितना होगा, 125। लेकिन वो अभी भी उतना ही राशि बचा पा रहा है भाई, यानी कि पहले 20 बचाता था तो अभी भी 20 ही बचा रहा है।
तो अभी भी अगर 20 बचाएगा तो स्वाभाविक बात है कि खर्चा वो ज्यादा करेगा। तो देखिए 125 कमाएगा अब 1 साल बाद और फिर भी वो 20 बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर लेगा, 105 अब खर्चा करेगा वो। तो आपसे पूछा गया था कि पहले जो खर्चा करता था और अब जो खर्चा कर रहा है वो पहले से कितना परसेंट बढ़ गया है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो खर्च में कितने की वृद्धि हुआ, तो 25 का वृद्धि हुआ। और किससे हुआ है, तो 80 से हुआ है। पहले 80 करता था तो 80 से बढ़ा है, तो यानी कि 80 नीचे आ जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना था कि परसेंटेज में बदल देना था, 100 से गुना करके परसेंट का साइन लगा देंगे। 20 पचे 100 होता है और 20 चौका 80 होता है। 25 पचे हो गया आपका 125/4, यानी कि अगर हम इसको भाग लगाते हैं तो 4 3 12, 4 एकम 4, बचेगा 1 0, यानी कि 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 31.25% आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप कि आपको आज का भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे जो भी कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट ही कीजिएगा, नेगेटिव मत कीजिएगा। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।